हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन। मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। अब तक के वीडियो से आपको पता लगा होगा, मैं आपके लिए बहुत दिनों से, कई महीनों से जीना इसी का नाम के नामक शीर्षक से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे किरदार को लेती हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स का चुनाव करती हूँ जिनका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस दोनों ही बहुत ही अभावग्रस्त था। या तो गरीबी बहुत थी, बहुत सारे भाई बहन थे, कमाने वाला कोई भी नहीं था या एक था, या फिर उनका जीवन ही भीख मांगना था, भीख मांग के गुजारा करना था। फुटपाथों पे सोए वो, रेल की बोगियों में कई कई साल उन्होंने ऐसे गुजारे। तो लेकिन ऐसे ही किरदारों को लिया है मैंने, जो कि अपने आत्मविश्वास से, एक दृढ़ जज्बा उनके मन में था कि हमको कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करना है, और किया। और एक नहीं, कई कई सम्मान से वो नवाजे भी गए। कई कई जो कि हैं देशों से उनका बुलावा आता था कि आप हमारे घर ये करिए, आप अपना साइंस मुझे दीजिए। चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, गायकी हो, मूर्तिकार हो, चाहे कोई भी हो, उनके दूसरे देशों से उनके लिए ऑफ़र आते थे। और कितने हजारों लोग उनके से प्रेरणा लेकर, उनके प्रेरणा चिन्ह लेकर के, पद चिन्ह लेकर के, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने भी आज के लिए एक ऐसा ही कैरेक्टर चुना है जो कि मात्र 5-6 साल की उम्र से उसने कितना अभाव झेला है। तो क्या हुआ कि पार्टीशन का समय था और राजस्थान में रहने वाला जो परिवार था वो पाकिस्तान के एक शहर में आकर के उसको गुजारा करना पड़ा। और ये परिवार खाना बदोश था, जगह 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 सिर्फ गा करके, बजा करके अपना गुजारा करता था। और किसी किसी दिन तो गुजारे के लिए कुछ चंद पैसे ही उनको मिल पाते थे, जो कि सब भाई बहनों का उनका गुजारा भी नहीं हो पाता था। अभाव पे अभाव। तो आप सोचिए कि ऐसे अभाव में उसका पढ़ना भी तो नहीं हो सकता था। तो जी हाँ, मैं ऐसे ही 6 साल की बच्ची का किस्सा सुना रही हूँ। इनका नाम है रसीबो लाल, और ये बाद में क्या बनी मैं अभी सस्पेंस में रहने देती हूँ। तो क्या हुआ कि इनके परिवार में सभी लोग, जैसे माता थी और नानी वगैरह थी, वो ज़िले में, कस्बे में, ट्रेन की बोगियों में, गाड़ियों में, बसों में गा गा करके करते थे। जाहिर है गरीबी इतनी थी कि स्कूली शिक्षा भी प्रॉपर इनको नहीं मिल पाई थी। 5 साल की नन्ही जो कि थी, जो ये नसीबो लाल, वो एक दिन कस कस के रो रही थी किसी बात पे। तो उनके नाना ने कहा कि अपनी बेटी से कहा, यानी कि नसीबो लाल की माँ से कहा कि देखना ये बहुत बड़ी गायिका बनेगी। तो माँ ने कहा कि अरे, अपने पिता से कि पिताजी ये आपका प्यार बोल रहा है, ये तो रो रही है। उसने कि नहीं, देखना बनेगा। बस क्या हुआ, वक्त के साथ जगह बदली और ये कुनवा लाहौर जगह का नाम है पाकिस्तान में, उसके गढ़वी मोहल्ले में आ बसा। छुटपन से ही क्या है, नसीबों ने अपनी माँ को गाते हुए देखा था। आगे चलकर चूँकि वही पेशा उसको भी अपनाना था, तो लिहाजा होठ संभालने के साथ ही साथ सुर लगाने की प्रैक्टिस करने लगी। और नसीबों की पहली उस्ताद उसकी माँ ही बनी। बाद में उन्होंने उस्ताद लाल खान से भी दीक्षा ली, पूरी दीक्षा सीखा उन्होंने। और बचपन से नसीबों क्या है कि नूरजहाँ, जो कि पाकिस्तानी गायिका, बहुत बहुत अच्छी और बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी थी, उनकी मुरीद थी। उनके गाने खूब वो शौक़ से गाती थी, लगन से गाती थी, खूब प्रसन्न होकर गाती थी, उनके चेहरे के रौनक बदल जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि रसूदों की वो फ्रेंड थी रशीदा, वो उनको स्टूडियो तक ले गई कि आज तुम चलो, मेरे साथ चलो, एक जो है सुल्तान राही आए हुए हैं, उनसे मिलवाती हूँ। झिझकते झिझकते ये मात्र 13-14 साल की थी, किसी तरीके से पहुँची। तो सुल्तान राही से मिली और उन्होंने कहा कि तुमको तुम नूरजहाँ का कोई गाना आता है तुम्हें? और उन्होंने एक नहीं, कई गाने उन्होंने एक एक, दो लाइन सुनाने शुरू कर दी। इतने खुश हुए, बोले कल उससे रशीदा से बोले तो अपनी सहेली को लेकर के, नसीबो लाल को लेकर के तो मेरे स्टूडियो में पहुंच जाना। जाने लगी। अंदर तो बहुत धुकधुकी मची हुई थी, क्या होगा, कुनबे का नाम मैं ख़राब कर रही हूँ कि रोशन कर रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं जिस कुनबे से आई हूँ
वो इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। माँ भले ही मेरा साथ देते, भाई और बहन तो कभी नहीं साथ देंगे। साथ में पता नहीं मंगेतर भी उसका साथ देगा कि नहीं। सोचते सोचते उस वीडियो में वो सुल्तान राही के पास पहुँची। उन्होंने प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर से भी उनको मिलाया। अब तो जो उनको तारीफ़ों के तारीफ़ मिले कि क्या बताएं। फिर भैया उसने एक के बाद नूरजहाँ और भी एक दो गायिका जो पाकिस्तानी थी, रेशमा वगैरह थी, उनके भी रिकॉर्ड किए हुए गानों की नकल करके उन्होंने वो भी सुनाए। और फिर उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सब जगह प्रचारित होने लगी और बहुत फेमस होने लगी। अब भाइयों को तो बिरादरी का डर लगा था, मगर माँ ने साथ दिया। बस मून मार्केट स्थित भट्टी स्टूडियो में उन्होंने गाना गाया तो ये भाई लोग खूब बहक गए। और क्या किया कि जब घर लौटी तो भाई ने खूब गालियां दी और एक ईंट रखा होता पास में पत्थर, उसको दे मारा। लेकिन संयोग से एक चमत्कार समझे कि वो बच गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन माँ ने अब एकदम से कड़ा स्टैंड लिया कि नहीं, मेरी जो नसीबों है वो ज़रूर गाएंगी, अवश्य गाएगी, कोई नहीं रुक सकता था। और वो फिर बढ़ती गई, फिर रुकी नहीं। शुरू में उनको 1500-2000 रुपये मिलते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि दिन में उनको पूरा दिन लग जाता था। 6-6, 7-7 गाने उनके रिकॉर्ड होते थे। तो अब क्या है, ख़ानदान तो बहुत बड़ा था, 9 भाई बहन थे कुनबे में। लेकिन और जो कि ये नसीबों थी वो उनसे बड़े 6 भाई बहन और थे, ये 7वीं थी। माली हालत भी खस्ता थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोड्यूसर और ये सब डायरेक्टर से मिलके गाना जैसे जैसे बढ़ता गया, उनका पारिश्रमिक और माली हालत भी अब खस्ता न रह करके सुधरने लगी। और उनकी आवाज़ भारत क्या, पाकिस्तान क्या, लंदन क्या, शिकागो तक पहुंच गई और वो रातों रात लोकप्रिय बन गई। और विदेशी संगीत कार्यक्रम में तो उनको दौलत भी खूब मिली और इंडस्ट्री में उनकी धाक भी बन गई। लेकिन मकबूलियत के बाद भी नसीबों ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। वो चाहती तो अच्छे से अच्छे मोहल्लों में, डिफेंस कॉलोनी में, सिविल लाइंस जो भी वहाँ था वहाँ पे रह सकते थे। लेकिन लाहौर के जो गढ़वी मोहल्ले हैं उसको उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एक ऐसी बस्ती थी जिसकी सड़कें टूटी फूटी भी हैं, जहाँ पहुंचकर पाकिस्तान की तरक्की भी दम तोड़ देती है। लेकिन नसीबों के पड़ोस में ही मशहूर गायिका रेशमा का भी घर था। वह अक्सर रेशमा की कब में फातिहा भी पढ़ा करती हैं। नसीबों खुद तो बेचारी नहीं पढ़ पाई, मगर तालीम की अहमियत समझती थी, इसलिए उनकी हसरत थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और बेटा जो कि ये क्रिकेटर बने। और इसी की राह उन्होंने उसको थमा दी और दोनों आज लायक निकल गए। और इस समय कोरोना कहर के इस दौर में गढ़वी मोहल्ले के लगभग तमाम गरीब लोगों को घरों में नसीबों ने राशन, पैसे, उपहार भरपूर मदद कर दी है। इस दरिया दली ने उन्हें काफ़ी इज्जत दिलाई है। अब तो उनके दोनों भाई और बहनें भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, उनके 2 भाई और 2 बहन भी हैं, वहीं काम करती हैं। तो कभी बसों में, ट्रेनों में, सड़कों पे, फुटपाथों पे गाने वाले नसीबों के लिए अब बड़े बड़े मंच सजते हैं, सज्जा होती है, बुलावा आता है। खाली अपने पाकिस्तान से नहीं, देश विदेशों से उनका बुलावा आता है। मगर रूहानी आवाज़ वाली इस गायिका को इसका रत्ती भर भी गुमान नहीं है कि हम क्या हैं। इसलिए उन्होंने वो ज़मीनी सतह को ही चुना और अपना मोहल्ला नहीं छोड़ा। उन्हें इस फ़ानी दुनिया की हकीकत मालूम है कि मिट्टी वही मुझ पर गिरेगी जो बादशाहों पर गिरी होगी। सबको मिट्टी में मिल जाना है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो सोचिए कितना तकलीफ़ दे, कितना अभावग्रस्त, कितने पैसे से कमी होने के बावजूद जो उनका बालमन 5 साल का था, कितना रोया तड़पा था। लेकिन आज उन्होंने एक को नहीं, सबको सहारा दिया, बहुत लोगों को वहाँ पे सहारा दिया और शिखर पर पहुँच गई हैं। और कितने हजारों लोग उनके पद चिन्हों पे चलते हैं, प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और उन जैसा बनने की होड़ लग गई है। आज के लिए बस इतना ही। संदेश मेरा यही देना है कि खास करके युवाओं को, बच्चों को, कि जीवन में कुछ भी असफलता नहीं है। आती है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, हौसला बुलंद करिए, बिल्कुल मजबूत करिए। देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। आप धरती से रह के आसमान को छूने की ताकत रखते हैं और वो पूरी भी होगी।
विश्वास करिए, मुझे बताइएगा, ये मन रख कर के कि आपको निराश नहीं होना है, डगमगाना नहीं है और पॉजिटिविटी आपको लानी है। उसी ऊर्जा के साथ जो ऊर्जा हमको सूर्य भगवान देते हैं, उसी ऊर्जा से हमको आगे बढ़ना है। हम पस्त नहीं होंगे, हम मस्त रहेंगे, हम जीतेंगे। हर कुछ परेशानी जो हमारे आगे है, हम जीतेंगे अवश्य, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा लेती हूँ आपसे। नमस्कार, थैंक यू।